भगवान की जय हो। जीव भवाटवी में परिभ्रमण कर मरण समय स्थिति होती है। यम के दूत आते हैं, उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं। ये निकट भविष्य में कहानी घटने वाली है। शरीर जर्जर हो जाएगा, प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, उसमें अंतिम समय आएगा। घर वाले चाहते हैं कि जल्दी मर जाए, किंतु मरने वाला नहीं चाहता कि मरो। आशा लगी है जीवन रहने की, जिंदा रहने। कोई बुढ़े से कहो तो मर जाओ, नहीं मरना चाहेगा। बहुओं से पूछो, जिनको रात को 12 बजे बना के खिलाना पड़ रहा है, लेटरिन साफ करना पड़ रही है, उनसे पूछो, कहो बुड्ढे राम का क्या हाल है? बोले महाराज जल्दी से ऐसा अनुष्ठान कर दो जी निपटा ही जाए। कई लोग आते हैं हमारे पास, नाम नहीं बताएंगे। महामृत्युंजय का अनुष्ठान जिंदा रखने के लिए तो करवाते हैं लोग, किंतु कई लोग ऐसे भी आते हैं कि महाराज जल्दी से इसकी मिट्टी सुधर जाए, और तो कोई ऐसा अनुष्ठान। कई बार हम भ्रम में पड़ जाते हैं। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर दे, करवा दे, बोले नहीं नहीं महाराज आप समझे नहीं, अब तो दादाजी को कष्ट की हद हो गई, अब तो जल्दी से निपटा ही जाए। ज्यादा दिन तक उस भयंकर कंडीशन में कोई भी घर वाला नहीं रख सकता। शरीर तुम्हारा पराश्रय हो गया है, तुमको लैट्रिन जाने में भी सामर्थ्य पकड़ के ले जाना पड़ता है। पल पल पे तुमको घटिया पे भोजन चाहिए, कब तक सेवा करेंगे? बोले बाबा ने लिखा, बुढ़ा मरण सब चाहते और बुढ़ा न मरना चाहता, कुल ग्राम और धन धाम के भोला मनोरथ ठानता। घर वाले एक मत हैं कि जल्दी दादाजी निपट जाए, और दादाजी के सीने पे हाथ रख के बोलो मरोगे? बोले हम क्यों मरे, तुम मर जाओ, तुम्हारा घर मर जाओ। पूछते महाराज क्यों जिंदा रहना चाहते? बोले फलानी नातिनी की शादी और दे। भगवान की माया अति प्रबल है, अतिशय प्रबल देव तो माया, और छूटे जब ही करो तुम दाया। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। नासवान मरने वाले शरीर को रखने के लिए रात दिन बेचैन है। वो रहता है नहीं शरीर। यमराज के दूत काल की फांसी में बांध के उसकी आत्मा को ले जाते हैं। जैसे उसने कर्म किए उसके अनुसार उसको दंड दिया जाता है। जिंदगी में पाप ही पाप किए नरक में डाल दिया जाता है। पापों का भोग नरक में होता है, पुण्यों का भोग स्वर्ग में होता है। पुण्य क्षीण होने के बाद भी धक्का दे के नीचे पटक दिया जाता है, और पापों का भोग पूरा होने के बाद भी वापस मृत्यु लोक में आते हैं। तो फिर ऐसे कर्म करने से क्या फायदा? जीवात्मा जगत में कर्म भोग भोगने के लिए आया है, किंतु बहुत काल की प्रतीक्षा के बाद 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अत्यंत संतुष्ट हो जाता है जीवात्मा, बेचैन हो जाता है। तब परमात्मा कृपा करते हैं। कबहु की करी करुणा नर देही, और तेत ईश बिनु हेतु सनेही। इतने जन्म गुजर गए महाराज, प्रतीक्षा करते करते मानव शरीर के लिए, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बड़े भाग मानस तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं महाराज। देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त
आप हो चुके हो। देवता लोग जिसके लिए रात में लालायत रहते हैं, रात में देवता लोग चिल्लाते हैं स्वर्ग से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अहो अमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्न एशाम सुजिता स्वयं हरि यैर्निर्लब्धम नृषभारता गिरे मुकुंद सेवोपैकम प्रियाहिनः। इंद्रादि देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगला हमको जन्म मिले तो भारत में और पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म मिले। इंद्रादि देवताओं को सुलभ नहीं। भगवान की विशिष्ट कृपा जिस जीव के ऊपर होती है उसी जीव को मानव तन मिलता है। बहुत कठिन है महाराज मनुष्य शरीर में आना। आपको मिल गया है इसलिए कदर नहीं करते उसकी। बोले नर समान नहीं कबन्यो देही और जीव चराचर जाचत देही। 84 लाख योनियों के सारे जीव भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि महाराज अगला जन्म हमको मनुष्य का देना। नहीं मिलता है, आपको मिल गया है। इसीलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके तुलसीदास जी ने तो अपना मत बताया, बोले नरतन पाए विषय मन देही पलट सुधाते 60 विषय लेही। मनुष्य शरीर प्राप्त करके वो विषय भोगों में मन लगाते हैं, समझो तो अमृत को फेंक के जहर पी रहे हैं। ताय कबहू भलो कहे न कोई और कुंजार गए परस मणि खोई। उस आदमी को कोई भला कह सकता है जिसने पारस पत्थर को फेंक दिया हो और गोमुखियों को समेट लिया। मनुष्य शरीर प्राप्त करके विषयों में भोगों में अपनी बुद्धि को नहीं लगाना। भोग इंद्रियों के हर योनि में आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी कोई योनि नहीं जिस योनि में इंद्रियों के भोग न मिले। मक्खी मच्छर चींटी रात में सोने का जो आनंद लेती है वही मनुष्य को सोने का आनंद मिलता है। सुअर मिष्ठा खा के जो रसना का आनंद लेता है मनुष्य रसमलाई खा के लेता है। सेम डिफरेंस नहीं हमारा। गधा धूल में लौट के जो आनंद को प्राप्त होता है और डल्लप के गद्दे पे मनुष्य लेट के आनंद बराबर। आनंद सेम। 84 लाख योनियों में आपको सब आनंद इंद्रियों के सारे विषय मिल जाएंगे किंतु आत्मा का उद्धार करना नहीं मिलेगा। अगर इंद्रियों के ही भोग भोगना है तो किसी भी योनि में चले जाओ वहीं मिल जाएगा। इसलिए जो और योनियों में नहीं कर सकते हो वो इस मानव योनि में कर सकते। आहार निद्रा भय मैथुनं सामान्य में तत्पस्विर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशुभी समाना। मनुष्य में और पशु में फर्क क्या है? कितना ही तो फर्क है कि मनुष्य में धर्म है और पशु में धर्म नहीं है। केवल विशेष बात मनुष्य में धर्म की है। भोजन मनुष्य भी करते पशु भी करते, नींद पशु मनुष्य भी लेते पशु भी लेते, बच्चा बच्ची पैदा मनुष्य भी करते पशु भी करते, डर मनुष्यों को भी लगता पशुओं को भी लगता। बताओ कहाँ डिफरेंस है? अंतर है। यदि अंतर है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। पशुओं में और मनुष्यों में यदि कोई अंतर है तो केवल मनुष्यों में धर्म ज्यादा है। धर्म के कारण मनुष्य और धर्मे नहीं ना पशु समाना। और जिसके पास धर्म नहीं समझो मनुष्य का चेहरा है पर है पशु। धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसको कहते हैं, जान देना हम लोग बहुत धार्मिक हैं और एक दूसरे आपस में चर्चा करते हैं, अरे फलाना बड़ा धार्मिक है। ये धार्मिक क्या है? जिसके पास धर्म हो वही तो धार्मिक है। और धर्म का स्वरूप क्या है? अरे कोई कहता है हम
सामाजिक प्राणी है, समाज का बहुत भला करते हैं। कोई कहता है हम संस्कृति का बहुत भला करते हैं, राष्ट्र का बहुत भला करते हैं, हम धर्म कर्म से चलने वाले हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, हम संध्या करते हैं, गायत्री जपते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, हम बहुत दान पुण्य करते हैं, हम धर्मशालाएं बनवाते हैं, बड़े बड़े सत्संग कराते हैं। ये सब धर्म के दायरे में आते हैं। पर ध्यान देना, इन सब कुछ के करने के बाद यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं जगा, तो स्वामी जी क्या लिखते रामायण में, यदि कोई ईमानदारी से धर्म का पालन करता है तो उसके जीवन में वैराग्य का उदय होता ही है। जिस धर्म से वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ वो धर्म धर्म नहीं है, वो सरासर अधर्म है। ध्यान देना, अधर्म है। तुमने अपने मन से उसको धर्म स्वीकार कर लिया है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से क्या आता है? धर्म से वैराग्य आता है। आपने तीर्थाटन किया है, आपने बड़े बूढ़ों की सेवा की है, आपने समाज का कार्य किया है, आपने अनेक जगह अन्न क्षेत्र खोला है, आपने धर्मशालाएं बनाई हैं, आपने नर्मदा परिक्रमा लगाई है। इन सब के बदले तुम्हारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न न हुआ तो समझो ये सब ढोंग था, ढोंग, पाखंड था, पाखंड, दिखावा था, दिखावा। धर्म ते विरति जोगते ज्ञान, धर्म से वैराग्य आता है। अगर ईमानदारी से धर्म का पालन करोगे तुम्हारे जीवन में वैराग्य आ ही जाएगा, और जहां वैराग्य आया वहीं योग प्रकट हो जाएगा। वैराग्य योग का जनक है, योग प्रकट हो जाएगा। और जहां योग आया, योग माने जुड़ना। अभी बिछुड़ गए हैं परम सत्ता से, उस सुप्रीम पावर से, उस विराट चेतना से बिछुड़े हैं। वैराग्य से योग उत्पन्न होगा और योग से ज्ञान आएगा। जब तुम योग साधना करोगे, जोड़ने वाली साधना करोगे, तो क्या होगा? ज्ञान प्रकट होगा, और ज्ञान मोक्ष प्रदान कराएगा। ये क्रम है, ये परंपरा है, ये कक्षाएं हैं आत्म चेतना के जागरण की, ये प्रक्रिया। धर्म का पालन करो। धर्म के पालन करने से जीव कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। यहां पर कर्दम ऋषि ने अपनी आत्मा का उद्धार किया। देवहूति के लिए भगवान कपिल ने ज्ञान दिया है, भक्ति का ज्ञान दिया, वैराग्य। शांति शास्त्र का विस्तार से वर्णन किया है। देवहूति की अविद्या के द्वारा आरोपित जो देहात्म बुद्धि है, ध्यान देना, शरीर को आत्मा मानना, ऐसी बुद्धि में भ्रांति हो जाना, ये अविद्या के कारण हुई। शरीर को आत्मा मानना ये बुद्धि की भ्रांति है। ये भ्रांति तब मिट जाएगी जब तुम जो है धर्म का पालन करोगे। देवहूति की मिट गई, और देवहूति उस परम सत्ता में प्रवेश कर गई। भगवान कपिल गंगा सागर में चले गए, गंगा के किनारे आज भी निवास कर रहे। आकुति ऋषि प्रजापति को विवाही, प्रसूति दक्ष को विवाही, परंपरा इनकी चली। उत्तानपाद को मनु महाराज ने राजा बनाया। राजगद्दी के माल्य के ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद, दो रानियां हैं, दोनों के बेटे हैं। एक का बेटा उत्तम है, एक का बेटा ध्रुव है। सौतियाडा उत्तानपाद राजा सुनीति को प्रेम नहीं करते हैं, सुरुचि को प्रेम करते हैं। सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेत्रायत सुतो ध्रुवः, जिसका बेटा ध्रुव है उस रानी को उत्तानपाद प्रेम नहीं करते।
घरों में भी 2 पत्नियां हो गए, एक पत्नी से ज्यादा प्रेम होगा, देखा जाता है। उत्तानपाद ध्रुव की मां से प्रेम नहीं करते हैं, उत्तम की मां से प्रेम करते हैं। एक दिन ध्रुव पिता की गोद में बैठने के लिए आए हैं, सौतेली मां खड़ी है। उसने तुरंत ध्रुव के हाथ की पकड़ के झटका मारा, चल हट, राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं। ध्रुव जी पूछने लग गए, मौसी मैं पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? तब तो वो कहने लग गई, सुरुचि बोले तूने दूसरी माँ के पेट से जन्म लिया है, कितनी पिता की गोद में बैठना है, सिंहासन पे बैठना है तो भगवान का तप कर और वरदान मांग, भगवान के सामने खड़ा होकर के, और मेरे पेट से तू जन्म ले, तब पिता की गोद में बैठ सकता है। बात लग गई, क्षत्रिय तेज है, रुदन करते करते अपनी माँ के पास गए हैं। माँ ने जब सुना कि मौसी ने अपमान किया है बालक का, धीरज का बांध टूट गया, फूट फूट के रोने लग गई। सुनी थी माँ रो रही, बालक भी रो रहा, कोई समझाने वाला नहीं। राजा ने तो उपेक्षा कर रखी थी, कभी उत्तानपाद सुनीति के घर आती नहीं थी। माँ स्वयं धैर्य धारण करके बच्चे की आंखों के आंसू पहुंचे और कहने लग गई, सुनीति बोले बेटा तू चिंता न कर, तेरे दुख को दूर करने वाले परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं, उसी की शरण में चला जा। माँ ने ध्रुव को भक्त बना दिया। ध्यान देना, माँ बेटे को भक्त बना सकती है, माँ बेटे को चोर बना सकती है, माँ बेटे को योगी बना सकती है, माँ बेटे को महान वीर छत्रपति शिवाजी जैसा बना सकती है। माँ जैसा चाहे वैसे बेटे को बना सकती है। आज ध्रुव की माँ ने बालक ध्रुव को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया। संसार में माँ कहलाने वाली वही स्त्री है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। तो स्वामी जी कहते हैं, बोले पुत्रवती युवती जगशोही और रघुपति भगत जास सुख होई। पुत्रवती स्त्री वही कहलाने योग्य है जिसका बेटा भगवान की भक्ति में लग गया है, और जिसने भगवान की भक्ति कर ली, ओ कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेनो, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी मां कृतार्थ हो गई, पृथ्वी पुण्यशालिनी बन गई। महाराज अपार संसार, ये पार संसार में जो संबित जो तत्व है, उस तत्व में वो जिसका चित्त लीन हो गया ब्रह्म तत्व में। वास्तव में आज ध्रुव ने अपनी माँ की शिक्षा ग्रहण की, रात्रि में ही पिता के नगर से निकल गए, माँ को प्रणाम कर। ज्ञान नहीं है भजन करने का, साधन करने का, चल दिए महाराज। चलते चलते रास्ते में देवर्षि नारद जी हुए। ध्यान देना, आपको देश का ज्ञान न हो, काल का ज्ञान न हो, क्रिया का ज्ञान न हो, किंतु लक्ष्य पक्का हो, उस समय आपको बताने वाले गुरु मिल जाएंगे। गुरु आपकी खोज कर रहे हैं। आप ये न समझो कि हम गुरु की खोज करेंगे। तुम क्या करोगे गुरु की खोज? ये तुम गुरु की खोज कर पाते होते, गुरु का एग्जाम ले पाते होते, गुरु की परीक्षा कर पाते होते, तो तुम गुरु के बाप कहलाते। तुम तो शिष्य हो ना। शिष्य गुरु से नीचा होता है, गुरु के ज्ञान से नीचे स्तर में जीता है। इसलिए कभी गुरु की योग्यता का वो परीक्षण नहीं कर सकता। यदि कोई कहे कि हम गुरु जान के और समझ करके परीक्षा करके करेंगे, तुम समझो बहुत बेवकूफी में हो। शिष्य गुरु को नहीं खोजता है, गुरु शिष्य को खोजता है। तुम्हारे अंदर शिष्यत्व जिस दिन आ जाएगा, गुरु तुम्हारे घर पर आ जाएगा तुमको जगाने के लिए।
तुमको उस परम सत्ता में मिलाने के लिए तुम्हारे अंदर शिष्यत्व होना चाहिए। और शिष्यत्व उसको कहते हैं तुम्हारे अंदर दृढ़ लक्ष्य, लक्ष्य दृढ़, ढुलमुल लक्ष्य नहीं। दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहते हो, नहीं खा पाओगे, एक ही हाथ से खा पाओगे। दोनों नावों से पार होना चाहते हो, नहीं पार हो सकते। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां राम है वहां काम नहीं है। काम का नाश होने के बाद ही राम प्रकट होता है। जब जीव की कामनाओं का नाश होता है तब भगवत तत्व का प्रादुर्भाव होता है। और जहां कामनाएं होती हैं वहां राम नहीं है। अंधकार और सूरज जैसे एक जगह नहीं ठहर सकते, ऐसे ही काम राम एक जगह नहीं ठहर सकते। समझ आ रही बात? कामनाओं के नाश के बाद परमात्मा का अभ्युदय होता है आपके हृदय में। देवर्षि नारद जी गुरु रूप से मिल गए, आ गए खोजते खोजते। दृढ़ लक्ष्य है, मुझे परमात्मा को पाना है, पर कैसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान कराने वाले मिल जाएंगे, लक्ष्य दृढ़ है तो। देवर्षि नारद जी ने पहले पक्का करना चाहा, देखना चाहा, इसका दृढ़ता तो है। बोले चल तू कहां से आया, किसका बेटा है? बोले कानपात का बेटा हूं। क्यों आया? बोले भगवान का दर्शन साक्षात्कार करने। बोले नारद जी हंस पड़े। बड़े बड़े मलात्मा कमलात्मा योगेंद्र मुनेन्द्र कई जन्मों तक भगवत प्राप्ति की साधना में लगे रहते हैं और फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता। और तेरी अभी 5 साल की उम्र है, खेलने खाने का दिन है, अब तू भगवान का साक्षात्कार करे। चल लौट, तेरी माँ को समझाऊंगा, तेरे बाप को समझाऊंगा। अभी मान सम्मान का समय नहीं है बेटा, तेरे बाप के पास मैं ले चलता हूं। ध्रुव जी के हृदय को टटोला, ध्रुव जी की दृढ़ता को परखा, ध्रुव जी के लक्ष्य की दृढ़ता को समझा देवर्षि नारद। ध्रुव जी टस नहीं हुए। बोले बाबा ये क्या बोल रहे हो? मान सम्मान का समय नहीं, भले ही किंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मुझे तो भगवान का साक्षात्कार करना है। मुझे दुनिया की बातों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो वही रास्ता दिखाओ जिससे भगवान का दर्शन मिले। नारद जी समझ गए ये ब्रह्म तेज है, ये लक्ष्य दृढ़ है। तुरंत देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, बेटा लो मैं तुझे ज्ञान का उपदेश देता हूं। भगवान नारायण का ध्यान बताया दिव्य। बोले बेटा मैं ऐसा मंत्र देता हूं। नारद जी बोले जगह जगह या मंत्र भी होते हैं। ध्रुव जी ने पूछा बाबा ये जगा मंत्र कैसा होता है? देवर्षि नारद जी बोले जिस मंत्र का निरंतर 7 दिन कोई जाप करे दिन रात, उस व्यक्ति के अंदर योग्यता आ जाती है कि आकाश मंडल में विचरण करने वाले जो इन आंखों से नहीं दिखते देवता और सिद्ध, उनका दर्शन होने लग जाता 7 ही दिन। इसको कहते हैं बेटा जगह जगाया मंत्र, बड़ा पावरफुल मंत्र है। 7 दिन रात कोई निरंतर जाप कर ले बिना खाए पिए, रोटी खाएगा 2.5 सेर तो मुझे नहीं होगा। निर्जल व्रत करके जाप करे, पक्का है दर्शन होगा पक्का। और मरेगा नहीं ये भी पक्का है। कोई कहे कि मर जाऊंगा नहीं खाऊंगा तो नहीं मरेगा, भगवान की ऊर्जा काम करेगी। दृढ़ता के साथ जाप करें निरंतर 24 घंटे। 7वें दिन आपकी आंख में वो शक्ति प्रकट हो जाएगी, आप आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकते हो, देवताओं का दर्शन कर सकते हो। नारद बाबा बोले बेटा बेटा ये बड़ा दिव्य मंत्र है, ले इसको स्वीकार कर। नारद बाबा ने बालक ध्रुव जी ने दिव्य मंत्र का उपदेश किया है।
बोले बेटा नारायण का ध्यान करना। मेघ घटा समसामला जिनका स्वरूप, घुंघराले जिनके बाल हैं, मकराकृत कुंडल अत्यंत दिव्य लहरा रहे, करोड़ों करोड़ों बिजलियों की चमक को निंदित कर देने वाला दिव्य पीतांबर जिनके अंदर लहरा रहा, वनमाला सुशोभित हो रही है, शंख चक्र गदा पद्म धारण हुए परमात्मा जगत नियंता, उनका दिव्य ध्यान करना। इस मंत्र का जाप और ध्यान, जाप और ध्यान। नारद जी बोले बेटा, या वो ध्रुव जी वहीं बैठने लग गए जाप के लिए। नारद जी बोले ना 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 बेटा, तत्तात गच्छ भद्रम थे यमुनायास्तटम शुचि। बोले बेटा हम तुझे उस जगह पहुंचाते हैं जहाँ भगवान निरंतर निवास करते हैं। यमुना का पावन तट है जहाँ निरंतर परमान की लीला होती रहती है। वो दिव्यम मधुवनम नित्यम मधुबनम यत्र, मधुबन में चला गया यमुना के किनारे, वहां जल्दी साक्षात्कार हो गया। देवर्षि नारद जी ने ध्यान देना ध्रुव जी के लिए ऐसा स्थान बताया जिस स्थान पर शीघ्र साक्षात्कार। अरे भाई पानी के ऊपर पृथ्वी रखी है कि नहीं? आप जमीन को जब बोरिंग कराते हो पानी निकलता है, पर सब जगह एक सा नहीं निकलता। कहीं तो पानी 100 फुट पे निकल पड़ता है और कहीं 50 पे निकल पड़ता है, और कहीं पानी 8 ही फुट पे और कहीं पानी 1000 फुट पे भी नहीं निकलता। कहीं उथले पे कहीं गहरे पे। जैसे पृथ्वी के अंदर जल सर्वत्र है, कहीं गहराई में कहीं उथले पे है, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, कहीं उथले पे कहीं गहराई में। जहाँ भगवान की मंगलमयी लीलाएं हुई हैं, जहाँ सिद्धों ने महापुरुषों ने भगवत भजन किया है, ऐसी जगह में भगवान उथले पे रहते हैं, जल्दी प्रकट हो जाते हैं। जहाँ मार काट हिंसा बेईमानी ठगई धोखेबाजी राजनीतियाँ हुई हों, ऐसी जगह में तुम भजन करोगे भगवान बहुत गहरे में चले जाते हैं। ध्रुव जी ने वहाँ पहुँच करके मधुबन में यमुना के किनारे नारद के द्वारा बताए मार्ग के अनुसार साधना आरंभ कर दी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है महाराज, साधना का सूत्र बताया देवर्षि ने। क्या सूत्र बताया? यदि आप लोग भी साधना सिद्ध करना चाहते हो तो बहुत जल्दी सिद्ध हो सकती है। 6 सूत्र हैं साधना के शीघ्र सिद्ध करने के। एकांत वासो लघु भोजनादि मौनम निराशा करनावरोध मुनिरसो संयमनम सडेते चित्तस्य शुद्धिम जनयन्ति शीघ्रम। एकांतवास पहला सूत्र, तुम भगवान का भजन करो किंतु एकांत में करो। अनेकांत में भगवान का भजन होता नहीं। तुम भजन करने बैठे, बच्चा आके तुम्हारी गोद में बैठ गया, पत्नी कुछ कहने लग गई और घर वाले कुछ कहने लग गए, हल्दी नमक धनिया मिर्ची गुड़ शक्कर घी तेल का हिसाब किताब सामने आ गया, हो गया भजन गोविंदाय नमो नमः चौपट हो गया। एकांत वासो लघु भोजनादि, एकांत में निवास। एकांत 2 तरह का होता है, एक भीतर का एकांत, एक बाहर का एकांत। बाहर का एकांत भीतर के एकांत में मददगार है। बाहर एकांत में जब रहोगे, बाहर से दुनिया तुमको नहीं दिखेगी तो भीतर का एकांत होने लग जाएगा धीरे धीरे। संकल्प विकल्पों का त्याग होना, विचारों का त्याग होना, विचारों की दुनिया से तुम अलग हटने लग जाओगे। विचारों की दुनिया जब तक तुम्हारे पास है, ख्यालों की दुनिया जब तक तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास एकांत नहीं है। भले बियावान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चले जाना, वहां भी विचारों के बड़े बड़े पिंडा रख रहे हो, समझो सब चौपट हो गया मटिया मीट। एकांत होना भीतर से बाहर से। दूसरा सूत्र है थोड़ा भोजन करना। जो भोजन ज्यादा करता है वो भजन कर ही नहीं सकता। ध्यान देना, भोजन कम से कम नित्य प्रति
भजन बढ़ता जाए और भोजन घटता जाए, समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। भोजन घटे नहीं, भजन बढ़े नहीं, समझो तुम्हारी दिशा गलत हो चुकी है, ये गति भ्रष्ट हो गए हो। भोजन घटेगा और भजन बढ़ेगा, समझो अब साक्षात्कार के करीब हो। तीसरा सूत्र है मौनम, मौन रहना, बिल्कुल बोलना नहीं। सबसे ज्यादा आत्मा का पावर वाणी के द्वारा ही खर्च होता है। शास्त्र में आया है वाक्क्षया, बोले शुक्र क्षयात वाक्क्षयो दुगुणो बलीयः। वाणी के द्वारा तुम्हारी एनर्जी जितनी नष्ट होती है उतनी नष्ट सप्तम धातु के चरण में भी नहीं होती। बहुत खतरनाक है वाणी, ज्यादा बोलना। जो ज्यादा बोलता है वो कभी झूठ से बच नहीं सकता है, इसलिए मौन रहना। तीसरा सूत्र मौन रहना, भीतर बाहर से मौन। और चौथा सूत्र है निराशा, किसी की भी आशा नहीं रखना। तुम भजन कर रहे हो और आशा बांधे हो कि हमारे पास भगत जगत आवे, हमारे चेला चांटे बने, हमको खूब चढ़ावा लावे, इस तरह की आशा तुमने रखी, समझो भजन चौपट हो गया। आशा रखना नहीं है, आशा दुख का कारण है। आशा जीव को गुलाम बना देती है। जगत में जितने गुलामी भरे जीवन जी रहे जीव, वे सब आशा के गुलाम। आशयाये कृतादासा स्थिदासा सर्वदेहिनां, और आशायेन कृतादासी तस्य दासाय ते जगत। जो आशा का गुलाम है वो दुनिया का गुलाम है, ध्यान देना। और जिसने आशा को अपनी दासी बना लिया, सारा दुनिया उसकी दास बन गई, उसके चरणों में गई सारी दुनिया। इसलिए आशा कभी रखना नहीं किसी भी चीज की। भगवान की भजन का चौथा सूत्र है साधना का। और पांचवा सूत्र है करणावरोध। तुम शरीर का व्रत करते हो, भोजन त्याग करके एकादशी का व्रत करते हो, सोमवार का व्रत करते हो, प्रदोष का व्रत करते हो, तीजा का व्रत करते हो, संतान साधने का व्रत करते हो, ये शरीर का व्रत है, किंतु इंद्रियों का व्रत नहीं किया है। इंद्रियों का व्रत करो। आंख का व्रत करना, कान का व्रत करना, जीभ का व्रत करना, नाक का व्रत करना। अब कहो कैसे होगा? आंख का व्रत करना, देखना बंद कर दो। आंख पे 7 दिन पट्टी लगा के रहो। हम रास्ता बता रहे हैं। दुनिया तुमको न देखे, तुम दुनिया को न देखो, आंख का व्रत हो गया। एक ही दिन का कर लो, 24 घंटे आंख पर पट्टी लगा के रहो, ये आंख का व्रत हो गया। कान में बिल्कुल रुई लगा के रखो, बाहर का शब्द न सुनो 24 घंटे, ये कान का व्रत हो गया। इंद्रियों का व्रत करना, ये पांचवा सूत्र है। इंद्रियों का व्रत करना तुमको आ जाएगा। तुम्हारी समस्त चेतना समिट करके एक दिशा में बहने लग जाएगी। जो तुम्हारी चेतना 3-13 हो रही है, 12-8 हो रही है, एक सूत्र में, एक धारा में प्रवाहित होने लग जाएगी। पांचवा सूत्र नारद ने बताया है करणावरोध। और छठवां सूत्र, जब तुम्हारी चेतना एक दिशा में प्रवाहित होने लग जाएगी, इंद्रियों के माध्यम से उसका खपत होना, खर्च होना बंद हो जाएगा, तो फिर उसी क्षण तुम्हारे प्राणों का अवरोध हो जाएगा, सांस रुकने लग जाएगी। जहाँ सांस रुकी तो मन पूरी तरह से निश्चल हो जाएगा। सांस रुकने मात्र से ही तुमको भगवत साक्षात्कार का जो महान सौभाग्य है वो प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव जी ने आरंभ कर दिया। ध्रुव जी ने क्या किया? पहले दिन तो निर्जल व्रत रहे और दूसरे दिन से 3 दिन
बैठे रहते, जप करते रहते, ध्यान। तीसरे दिन उठते, केंथ और बेर खाते। नारद जी की बात दूसरे महीने में याद आ गई। केंथ बेर भी छोड़ दिए, जब पढ़ा दिया। छठवें दिन बैठ उठते हैं, छठवें दिन केवल पत्ता और घास खा के रह जाते। अब तीसरा महीना आया, तीसरे महीने में जब पढ़ा दिया, 9 दिन तक बैठे रहते महाराज। 9वें दिन उठते, केवल यमुना जल पीते। देखना, ध्यान देना, हर महीने साधना बढ़ रही है और आहार घट रहा है। ये सही दिशा है साधक की। ध्यान देना, साधक की परमात्मा तक पहुंचाने वाली सही दिशा है। चौथा महीना आया है, ध्रुव जी ने यमुना जल भी छोड़ दिया है। 12 दिन तक बैठे हैं महाराज। 12 दिन तक निरंतर वासुदेव मंत्र का जाप चल रहा है। बात साक्षात मंत्र का जाप चल रहा है। और 12वें दिन खड़े होते, केवल प्राण पीते हैं, वायु। और 5वां महीना आया, बाबा नारद की बात याद आई। बाबा ने कहा था, बेटा आहार को घटाते जाना और साधना को बढ़ाते जाना। और 5वें महीने में ध्रुव जी ने वायु पीना भी बंद कर दिया। 1 महीना गुजर गया, ध्रुव ने श्वास भी नहीं ली। 6वां महीना आया, ध्रुव ने परमात्मा का दिव्य ध्यान किया, अपनी आत्मा को परमात्मा की आत्मा में मिला दिया। ओ, ध्यान के द्वारा ध्रुव ने अपनी आत्मा को परमात्मा की आत्मा से जोड़ दिया। उसी समय श्वास रुकी थी ध्रुव की। 6वें महीने में पूरी तरह से श्वास रुकी थी। उसी समय भगवान की श्वास रुक गई। भगवान के साथ आत्मा ध्रुव की मिल गई ध्यान के कारण। तब ध्रुव ने श्वास रोकी तो भगवान की श्वास रोकी। सारे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। 84 लाख जीवों की श्वास रोक गई। देवता थर्रा गए। कब गए? वैकुंठनाथ के पास गए। बोले नैवम विदामो भगवन प्राण रोधा। महाराज, हम नहीं समझ पा रहे, हम लोगों की श्वास कैसे रुक गई, कृपा करके बताओ। तो भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, माँ वैष्ठ बालम तपसो दुरत्या। बोले महान तप में लगा हुआ है एक बालक है। बोले अवतानपादी मई संगतात्मा। अवतानपाद का बेटा, उसने अपनी आत्मा को मेरी आत्मा में मिला दिया है। उसने श्वास रोका, मेरा श्वास रुक गया। और मेरा श्वास रुका तो जगत के जीवों का श्वास रुक गया। इसलिए चिंता न करो, मैं अभी जाता हूँ। भगवान तुरंत वैकुंठ से दौड़े, ध्रुव के पास आए और ध्रुव जी ध्यान आनंद में मस्त हो रहे थे। भगवान ने योग माया से ध्यान जनित रूप को अंतर ध्यान किया है। ध्रुव जी तड़फड़ा गए, छटपटा गए, उठे, कैसी आंख खोली, देखी भगवान सामने खड़े, लिपट गए भगवान से। महाराज, भगवान का दिव्य दर्शन ध्रुव को हुआ है। जानते हो, जीव को जो एक बार साक्षात्कार हो जाता है, क्या योग्यता आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं हमको भगवान थोड़े थोड़े तो मिल गए, कोई कहता एक बार मिल गए। ये झूठे झटकुओं से काम नहीं चलेगा महाराज। भगवान का दर्शन जिस जीव को एक बार हो जाए, बोले मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। एक बार भगवत दर्शन का फल है, जीव सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सहज स्वरूप, अपनी आत्म चेतना का साक्षात्कार। फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ता नहीं। एक बार भगवत दर्शन। आज नारायण का दर्शन हुआ है। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, 5.5 साल की उम्र है। भगवान अंतर्यामी प्रभु जान गए, कुछ बोलना चाहता है। बोले स्पर्श बालम कृपया कपोले। ये सरस्वती जिसके अंदर समाविष्ट है, ऐसा पांचजन्य शंख ध्रुव के गाल से स्पर्श करा। पांचजन्य शंख के स्पर्श से ध्रुव जी के अंदर चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राणों का ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो गया। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं, नाथ आपने
आपके दिव्य स्पर्श से हमारी अनंत काल की सोई सरस्वती जगी। हे नाथ, आपके पावन पादार बिंदों में बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत लंबी स्तुति की है। बाद में भगवान बोले, अब मैं समझ गया, मैंने तुझे ध्रुवलोक प्रदान किया। सप्तऋषि मंडल जिसकी निरंतर परिक्रमा करते रहते। बेटा 36,000 वर्ष तक तू पृथ्वी का राज्य करेगा। भगवान वरदान देके अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी वापस आए हैं। पिता को पता लगा है मेरा बेटा साक्षात्कार करके आया है। ध्यान देना, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जो भगवान का प्रिय हो जाता है, सारे विश्व ब्रह्मांड का प्रिय हो जाता है। भगवान का प्रिय जो जीव हो गया, वो कोई जीव संसार का उससे दुश्मनी नहीं कर सकता। और करेगा तो जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सोजरई। भक्त का यदि कोई कदाचित अपराध करता है तो भगवान की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है। आज ध्रुव की अगवानी लेने के लिए तो तानपाद राजा हाथी पर सवार होकर की अगवानी लेने विद्वान ब्राह्मणों के साथ गए। रानियां पालकी पे बैठ के गई। ध्रुव जी ने दौड़ के अपनी सौतेली माँ को पहले प्रणाम किया। माँ, तू अगर डांटती नहीं तो आज मैं भगवत साक्षात्कार कर नहीं पाता। फिर अपनी माँ को प्रणाम किया है, फिर पिता को प्रणाम किया है। ध्यान देना, माँ बाप सामने खड़े हों उसमें पहले माँ को प्रणाम करना, पिता को न कर लेना, क्योंकि पिता से 100 गुनी बड़ी माँ है। पितुर सतगुणी माता यादरार्थे प्रकीर्तिता। पिता से 100 गुना दर्जा माँ का बड़ा है। माँ ने 9 महीने पेट में रखा है। माँ ने आपके लालन पालन में जितना कष्ट सहा है उतना बाप ने नहीं सहा है। दौड़ के ध्रुव ने माँ को प्रणाम किया है, पिता को प्रणाम किया है। आए घर पे उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी को राज्य दे दिया। 2 शादी करा दी। ध्रुव जी की 2 शादी, इला और ब्रह्मी के साथ शादी हुई। उत्तम एक दिन शिकार खेलने जंगल गया। यक्षों ने घेर के मार डाला। भाई के प्रेम में वशीभूत होकर के ध्रुव जी चतुरंगनी मानवी सेना को लेकर के अलकापुरी को घेर लेते। घमासान युद्ध हुआ है कुबेर महाराज के साथ। लाखों लाखों सैनिक मानवी सेना के मौत के घाट उतारे गए। लाखों लाखों यक्ष मारे गए। उसी समय मनु महाराज प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने और कहने लगा, बेटा अरे इतना क्रोध करते हो तो तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा होगा, तुमने तो लाखों यक्ष मार डाले। बेटा क्रोध न करो, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। जो परमात्मा के अनुवर्ती भक्त हैं उनका मार्ग ये नहीं है मार काट का। जो दादाजी ने समझाया ध्रुव जी मान गए, युद्ध विराम का डंका बजा दिया है। कुबेर को पता लगा कि दादा की बात ध्रुव मान गए और युद्ध विराम कर दिया। दौड़े दौड़े कुबेर महाराज ध्रुव के सामने आए। बोले, बेटा तुमने अपने बड़े बूढ़ों की बात मानी, मैं बड़ा बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। जो बालक अपने बड़े बूढ़ों की बात मानता है उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण आता है। एक कहावत है, जिन्होंने नहीं मानी बड़ों की सीख और उन्होंने मांगी घर घर भीख। बड़ों की शिक्षा मानना चाहिए। तुम्हारे पूज्य हैं, तुम्हारे बड़े हैं, अगर वो तुमको कोई सलाह दे रहे हैं निश्चित है उस सलाह में तुम्हारा कल्याण है। बड़ों की शिक्षा मानना चाहिए। ध्रुव जी के सामने कुबेर खड़े हैं, वरदान दे रहे हैं। कारण एक ही है कि इन्होंने दादाजी की बात मानी, युद्ध विराम का डंका बजाया। ध्रुव जी ने वरदान मांगा। बोले, महाराज वरदान देना चाहते हो तो हमको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए। कुबेर सामर्थ्यवान है, भगवान शंकर के कृपा पात्र हैं। शंकर के गढ़
शंकर जी ने कुबेर को इतना पावर दे रखा है, वो भगवान की भक्ति दे सकते। आज ध्रुव जी को भक्ति प्रदान हुई, वापस लौटे। उत्तम की मां दावाग्नि में जल के खाक हो गई। 37 वर्ष ध्रुव जी ने राज्य किया। उसके बाद बड़ी रानी से जो बेटा पैदा हुआ था उत्कल, उसको राज्य दिया। राज्य देकर के ध्रुव ध्रुवलोक में जाने लग गए। वहीं पर मौत आ गई, विमान आ गया। ध्रुव जी विमान में चढ़ने वाले थे, मौत सामने खड़ी है। बोले महाराज मैं आपकी मृत्यु हूँ, मृत्यु लोक में जो जीव आया है उसको मेरे को संवरण करना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले अच्छा तुम्हारा स्वागत है, बैठ जाओ। मृत्यु के ऊपर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में आ गए। मृत्यु का संवरण करके, समादर करके ध्रुव जी ने अपने लोक के लिए प्रस्थान किया है। जब विमान आकाश में उड़ने लगा, ध्रुव के हृदय में बात आई है कि मेरी मां तो रह गई। देवता भाव दृष्टा होते, देवदूत विमान में बैठे हैं। ध्रुव जी के हृदय की बात को पकड़ के और कहने लग गए राजन क्या सोचते हो, विमान की खिड़कियों में से देखो। जैसे खिड़की में से झांका, क्या देखते हैं राजा ध्रुव कि आगे आगे मां का विमान जा रहा है। आज ध्रुव को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहने का अभिप्राय है जिसका बालक भगवान का भक्त हो जाता है, जिसके बालक का कल्याण होता है, उसकी माँ बाप का कल्याण पहले हो जाता है। माँ बाप को अलग से भजन नहीं करना पड़ता। इसलिए भैया आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाओ। जो काम तुम नहीं कर पाए हो वो काम हो सकता है किसी जन्म की संस्कार उस बालक के अंदर हो, भगवान की भक्ति करके भगवत तत्व को प्राप्त हो जाए, तुम्हारा कल्याण तो पर्याप्त हो जाए।